रात के 2 बजे दिल्ली की चकाचौंध से भरी एक हाई प्रोफाइल पार्टी में अचानक एक गोली चलती है। 300 लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उस गोली को रोकने की कोशिश नहीं की। एक लड़की जिसका नाम था जेसिका लाल जमीन पर गिरती है, सिर से खून बहता है, और दूसरी तरफ उसका कातिल एक नेता का बेटा वहां से खुलेआम निकल जाता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये सच्चाई थी। सवाल ये नहीं था कि जेसिका को किसने मारा, सवाल ये था कि जब सबने देखा तो इंसाफ क्यों नहीं मिला। 29 अप्रैल 1999 की बात है। दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में एक फार्म हाउस पार्टी चल रही थी। इस पार्टी की मेजबानी कर रही थी मशहूर सोशलाइट बीना रमनानी, और जगह थी टमरिंड कोर्ट कैफे। उस रात मॉडल और पार्ट टाइम बार अटेंडर जेसिका लाल बार संभाल रही थी। शराब परोसना उस पार्टी में अवैध था, लेकिन फार्म हाउस की चारदीवारी के भीतर सब कुछ मुमकिन था। रात करीब 2 बजे एक लड़का आता है, नशे में धुत। वह बार के पास आकर कहता है, ड्रिंक चाहिए। जेसिका जवाब देती है, बार बंद हो चुका है। और बस यही ना, उस रात की सबसे खतरनाक बात बन जाती है। लड़का गुस्से से भरा हुआ है, बहस होती है, फिर एक आवाज आती है और फिर दूसरी। पहली गोली छत से टकराती है और दूसरी सीधे जेसिका के सिर में। वह वहीं गिर जाती है। पार्टी में भगदड़ मच जाती है, लेकिन कातिल और उसके दोस्त आराम से निकल जाते हैं। जांच शुरू होती है और सामने आता है कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि हरियाणा के पावरफुल नेता विनोद शर्मा का बेटा मनु शर्मा था। उस रात उसके साथ थे 2 और वीआईपी लड़के, विकास यादव जो डीपी यादव का बेटा था, और अमरदीप गिल जो पंजाब के एक विधायक का बेटा था। तीनों फरार हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए यह केस बेहद सेंसिटिव था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मामला उलझता गया। 300 गवाह थे, लेकिन जैसे ही केस कोर्ट में पहुंचा, एक एक कर गवाह मुकरने लगे। ना कोई सीसीटीवी फुटेज था, ना ठोस फोरेंसिक सबूत, और 2006 में सेशन कोर्ट ने फैसला दिया, मनु शर्मा बरी। सबूतों की कमी, यही कहा गया। पूरा देश सन्न रह गया। मीडिया ने इस केस को उठाया और देखते ही देखते जस्टिस फॉर जेसिका एक आंदोलन बन गया। लोग सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियों की रैलियां निकली। तभी इन्वेस्टिगेटिव मैगजीन तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें साफ दिखा कि किस तरह गवाह खरीदे गए, पुलिस ने लापरवाही की और वकीलों ने केस को कमजोर किया। इस खुलासे ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। जनता का गुस्सा फूटा और दबाव में आकर सीबीआई को दोबारा जांच करनी पड़ी। हाई कोर्ट ने केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया। इस बार जांच तेज हुई और 7 साल बाद दिसंबर 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को दोषी करार दिया। उसे उम्र कैद की सजा दी गई। मनु शर्मा ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन राहत नहीं मिली। 2010 में इस केस पर आधारित फिल्म नो वन किल्ड जेसिका रिलीज हुई, जिसने फिर से लोगों की यादों में इस केस को जिंदा कर दिया। फिल्म में दिखाया गया हर दृश्य, हर संवाद जैसे लोगों के जहन में चुभ गया। मगर हैरानी की बात यह थी कि 2020 में अच्छे व्यवहार के आधार पर मनु शर्मा को रिहा कर दिया गया। 17 साल बाद एक वीआईपी कातिल फिर से आजाद था। इस पूरी लड़ाई में एक चेहरा सबसे आगे रहा, जेसिका की बहन सबरीना लाल। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मीडिया के सामने आई, कोर्ट कचहरी की दौड़ लगाई, नेताओं से टकराई, और जब सिस्टम ने आंखें मूंद ली, तब उन्होंने पूरे देश को जगा दिया। उनकी आवाज आम जनता की आवाज बन गई। जेसिका के लिए इंसाफ मांगने वाला कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि एक पूरा देश था। यह कहानी सिर्फ एक लड़की के कत्ल की नहीं थी, ये उस सिस्टम की थी जो पैसे और पावर के सामने सच को कुचल देता है। लेकिन जब पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाए तो झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच जिंदा रह जाता है। जेसिका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके लिए लड़ी गई लड़ाई आज भी इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। ये कहानी बताती है कि इंसाफ भले देर से मिले, लेकिन अगर हिम्मत और हौसले से लड़ा जाए तो हर मनु शर्मा एक दिन कानून के कटघरे में खड़ा होता है। तीनों लड़के, मनु शर्मा, विकास यादव और अमरदीप गिल, अब जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति अलग अलग दिशा में गई है। मनु शर्मा को 2020 में अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा किया गया और उसने जेल से बाहर आने के बाद जस्टिस एंड राइट्स फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ शुरू किया,
जो जेल में बंद कैदियों के पुनर्वास पर काम करता है। हालांकि समाज में उसकी छवि अब भी विवादों में घिरी रहती है। विकास यादव, जो नीतीश कटारा मर्डर केस में भी दोषी पाया गया था, उसे भी बाद में पैरोल और फिर छूट मिली, लेकिन उसकी सार्वजनिक भूमिका सीमित है और वह अब लाइमलाइट से दूर है। अमरदीप गिल की जानकारी सबसे कम सामने आई है। वह राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाकर लो प्रोफाइल जीवन जी रहा है और मीडिया की नजरों से दूर है। इन तीनों की कहानी आज भी इस बात की मिसाल है कि वीआईपी परिवारों से जुड़े होने के बावजूद कानून के शिकंजे से हमेशा बचा नहीं जा सकता, लेकिन उनका सामाजिक बहिष्कार अब भी जारी है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, सिर्फ सतर्क करना है। तो जुड़े रहिए क्राइम फाइल्स, पुराने पन्ने, काले राज के साथ। चैनल सब्सक्राइब करें और उन खतरों को जानिए जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।